जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ट्रैवल बडी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केरल राज्य का एक बहुत ही शानदार सा पर्यटन स्थल जिसे कि लोग वायनाड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वायनाड में आकर्षित झरने, ऐतिहासिक गुफाएं, दर्शनीय मंदिर आदि हैं। बता दूं कि वायनाड अपने मसाला बागानों और वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है। इसी वायनाड की यात्रा करने के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए एक संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आप लोग वायनाड का ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो कृपया मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ यदि आप लोग केरल में घूमने के लिए पर्यटन स्थल के सर्च में हैं तो यह वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि वायनाड एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ की प्रकृति काफ़ी आनंदित करती है और किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती है। तो दोस्तों, वायनाड यात्रा करने के लिए कई स्थान हैं जो कि पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करते हैं। वायनाड में पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं, साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वायनाड की यात्रा में पर्यटक हाथी, तेंदुए और भालू आदि को भी देख सकते हैं। यदि आप लोग दक्षिण भारत के किसी शहर में साप्ताहिक छुट्टी मनाने की योजना बना रहे हैं तो वायनाड एक आदर्श विकल्प साबित हो सकता है। वायनाड जिले में घूमने के लिए 3 खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जिनका की दौरा आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोग वायनाड और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस आज की वीडियो को संपूर्ण जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वायनाड के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, इसके अलावा वायनाड आप लोग किस प्रकार से जा सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट, बाय रोड, यह सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ में वायनाड घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं, किस बजट में आप लोगों को होटल्स मिलते हैं, वायनाड के प्रसिद्ध स्थानीय भोजन या फिर खाना कौन कौन सा है, यह सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो वायनाड ट्रैवल से रिलेटेड तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोगों को इसके होटल्स वगैरह की एक एलोबरेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वायनाड का इतिहास प्राचीन है जो कि पॉलियोथेल्मिक सभ्यता से संबंधित है जो लगभग 800 साल पुराना है। इसके अलावा वायनाड शहर में स्थित एडक्कल गुफाएं नवपाषाण सभ्यताओं से लगभग 6000 साल पुरानी मानी जाती है। साथ ही वायनाड के जंगल 3000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन हैं। वायनाड में कई राजवंशों द्वारा शासन किया गया, जिनमें से कुटुंबियों, कदम्बों, होयसलाओं, विजयनगर साम्राज्य आदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। वायनाड के सबसे शक्तिशाली शासक पजहसी राजा किंग पजहसी थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में वायनाड शहर सही तरह से विकसित हुआ, हालांकि जल्द ही यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी इस खूबसूरत शहर और इसके आसपास के कई पर्यटन स्थल जो कि पर्यटकों को अपनी ओर लुभाते हैं, उनकी यात्रा पर जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि वायनाड आप लोग किस प्रकार से पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग बाय बस, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट तीनों ही साधनों से वायनाड आसानी से पहुँच सकते हैं। वायनाड जाने के लिए अगर आप लोगों ने बस का चुनाव किया है तो आप लोगों को बता दूं कि वायनाड अपने आसपास के शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बेंगलोर, कोयम्बटूर और कोझिकोड शहरों से आसानी से बसें उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ का रोड नेटवर्क काफ़ी शानदार है। आप लोग यदि चाहें तो अपने प्राइवेट व्हीकल से भी वायनाड आ सकते हैं। अगला साधन जो कि काफ़ी लोगों को पसंद होता है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है वो है बाई ट्रेन। यहाँ पर यात्रा करने के लिए अगर आपने रेल मार्ग का चुनाव किया है तो वायनाड का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन नीलंबर रेलवे स्टेशन है, जो कि वायनाड शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आप लोग बस या टैक्सी के माध्यम से वायनाड पर्यटन स्थल आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा वायनाड पर्यटन स्थल की यात्रा करने के लिए यदि आप लोग बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि इसका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि वायनाड से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आप लोग बस, टैक्सी आदि का उपयोग कर आसानी से वायनाड पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यात्रा के दौरान आप लोगों को क्या क्या स्थानीय भोजन के रूप में मिलता है। वायनाड अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों और आकर्षित वातावरण के लिए तो पर्यटकों की पसंद है ही, लेकिन साथ ही अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है। वायनाड के लजीज भोजन का स्वाद आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। वायनाड के स्थानीय व्यंजनों में आपको दम बिरयानी, मालाबार पराठा, पथरी या चावल की रोटी, घी और केसर चावल, घी रोस्ट डोसा, अप्पम, इडली, टोडी आदि चखने को मिलेंगे। इसके अलावा वायनाड में आपको अन्य दक्षिण भारतीय व्यंजनों को खाने से नहीं चूकना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि वायनाड में आप लोगों को स्टे किस प्रकार का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग यात्रा करने के बाद वायनाड के आसपास किसी अच्छे निवास स्थान की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि वायनाड में आप लोगों को लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटल्स मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। बजट दोस्तों आप लोगों को वीडियो के अंत में मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ का, खाने का, एकोमोडेशन का, ट्रैवल का, सभी चीज़ों का, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि आप लोग इस जगह को घूमने के लिए सही समय का चुनाव कैसे करें। तो आप लोगों को बता दूं कि वायनाड की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान तापमान यात्रा के अनुकूल रहता है। तो आप लोग भी अगर हो सके तो इसी समय पर अपने ट्रैवल को प्लान कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस की। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर करीब 30 से 35 खास टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इनमें से दोस्तों मैं टॉप के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। इसके अलावा भी आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर घूम सकते हैं, तो उस हिसाब से ही अपने ट्रैवल को प्लान कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसे कि आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है बानासुर डैम, जो कि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। बता दूँ कि बानासुर बांध देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। बानासुर बांध में स्पीड बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ पर्यटकों को अधिक लुभाती है। इस डैम को काबिनी नदी के एक सहायक नदी करमनथरोडू नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है एडेकल केव्स। वायनाड के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल यह गुफाएं घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। ये गुफाएं अपनी उत्कृष्ट चट्टान और दीवारों की आकर्षित नक्काशी के लिए जानी जाती है। बता दूं कि गुफा की दीवारों की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 96 और 22 फीट है। एडेकल गुफाएं ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की है, जो कि नवपाषाण युग, स्वर्गीय पाषाण युग से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं चेम्ब्रा पीक के बारे में। वायनाड में देखने वाली जगह चेम्मेपडी के बमलिंग शहर के निकट और कलपिट्टा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम्ब्रा पीक वायनाड पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। बता दें कि यह चोटी समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चेम्ब्रा पीक पूरे वायनाड समेत कोझिकोड, मलप्पुरम और नीलगिरी झीलों का भी प्रमुख आकर्षण है। चेम्ब्रा पीक अपने आसपास हरी भरी हरियाली और दिल छू जाने वाली आकर्षित झीलों के लिए भी जाना जाता है। यदि आप लोग यहाँ पर ट्रैवल पर आए हैं और अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट ढूंढ रहे हैं तो आप लोग इस जगह को जरूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ट्री हाउस। वायनाड के सबसे सुंदर आकर्षण में एक आकर्षित स्थान है ट्री हाउस। आप यहाँ पेड़ों के ऊपर बने खूबसूरत लकड़ी के घरों में रहने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रहने के लिए आपको कई पैकेज मिल जाएंगे। बता दूं कि पर्यटक रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, नेचर वॉक आदि जैसी यहाँ की प्रमुख गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। सूचीपारा फॉल्स वायनाड के प्रमुख आकर्षण में से एक है और प्रहरी रॉक झरने के नाम से भी जाना जाता है। सूचीपारा जलप्रपात केरला राज्य के वेलनारमाला वायनाड में स्थित एक 3 स्तरीय वाटरफॉल है। झरने के आसपास आपको पर्णपाती, सदाबहार और मोंटाने के आकर्षित जंगल देखने के लिए मिल जाएंगे। यह झरना 200 मीटर ऊंची चट्टान से गिरता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटक यहाँ पर तैराकी और स्नान करने जैसी गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। फैमिली या फिर अपने कपल के साथ में एक अच्छा खासा समय बिताने के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, तो आप लोग भी यहाँ पर विजिट करें और इस जगह की शांति को, प्रकृति को पूरी तरह से अनुभव करें। वायनाड का आकर्षण सुल्तान बाथेरी शहर पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही खींचता है। यह एक शांत और खूबसूरत शहर है जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुल्तान बाथेरी शहर के प्रमुख आकर्षणों में घाटियाँ, चट्टान, मैदान, जैन मंदिर, ऐतिहासिक गुफाएं, अम्बालावाल हेरिटेज म्यूजियम, जंगल की पगडंडियाँ, सुंदर नदियाँ, प्राकृतिक हरियाली, एडिकल गुफाएं, चैथलायम फॉल्स, मुथुंगा वन्यजीव अभयारण्य और सेंट मैरी चर्च आदि इस लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुकोट झील। वायनाड के आकर्षित सदाबहार जंगलों और ढलानों से घिरी हुई मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है जो कि व्यर्थरी पर्यटन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुकोट झील का नाम वायनाड की सबसे सुंदर झीलों में आता है। यह झील प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ नौका विहार, मीठे पानी की मछली घर, हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी और परिभ्रमण के लिए भी जाना जाता है। पुकोट लेक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित बहुत ही अधिक मात्रा में करती है। यहाँ पर आप लोग नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। कंथनपारा वाटरफॉल्स वायनाड के मशहूर स्थानों में शामिल है और यह 2 हरे भरे चाय के बागानों के बीच में स्थित है।
कंथनपारा झरना पिकनिक मनाने और प्रकृति की सैर के लिए एक आदर्श स्थान है। कंथनपारा वाटरफॉल घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ के दिलकश नज़ारों का आनंद लेते हैं। अगला पर्यटन स्थल है वायनाड का दर्शनीय थिरुनेल्ली मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित। और मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है कि भक्त अपने आप ही अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए आते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है जो कि घाटी में स्थित होने के साथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मंदिर का नाम आंवला के पेड़ से लिया गया है और इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी हुई है, जो कि भगवान ब्रह्म जी द्वारा आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु की मूर्ति को पहचान से संबंधित है। वायनाड घूमने वाली प्रमुख जगहों में शामिल चैथलायम वाटरफॉल केरल राज्य का एक मौसमी झरना है। झरने से गिरने वाला पानी अपनी ऊंचाई के कारण पर्यटकों की भीड़ को एकत्रित करता है। इस झरने के आसपास आप रंग बिरंगे पक्षियों को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सांबर, गोर, हाथी, चित्तीदार हिरण और आलसी भालू आदि यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यदि आप लोग नेचुरल लवर है, प्रकृति प्रेमी है, तो आप लोगों को इस जगह को भी जरूर विजिट करना चाहिए। एक और मुख्य पर्यटन स्थल है वायनाड जिले में घूमने लायक स्थानों में शामिल कारापूजा डैम, जो कि कारापूजा नदी के दोनों छोरों पर मौजूद है। यह डैम भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और पर्यटकों के लिए खुला रहता है। कारापूजा डैम के प्रमुख आकर्षण में आकर्षित पहाड़ियाँ, प्राकृतिक सुंदरता, पत्तेदार द्वीप और जलीय पक्षियों का मनमोहक दृश्य पर्यटकों के दिल छू लेता है। इस डैम का पानी 158 फीट गहरा है। बता दूं कि बांध का निर्माण कार्य सन 1977 में शुरू हुआ था और वर्ष 2004 में सिंचाई के लिए संपन्न हुआ। E3 थीम पार्क देश के सर्वश्रेष्ठ मल्टी रिक्रिएशनल थीम पार्कों में से एक है। यह पार्क वायनाड में वेलोमुंडा में स्थित है। पर्यटक पार्क में कई तरह की रोमांचित कर देने वाली गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। पार्क के प्रमुख आकर्षण में मैग्नेटिक फॉल, मॉस गार्डन, 12D थिएटर, राइफल शूटिंग, रैपलिंग, रॉकिंग, तीरंदाजी, एडवेंचर जोन, डिनो पार्क, एक्शन जोन और एंटरटेनमेंट जोन, डक शो और एक्रोबेटिक शो आदि शामिल हैं। अब आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह जो थे यह सभी कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल थे वायनाड के। इनके अलावा भी आप लोग बहुत सारी जगह पे घूम सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया। उसके अलावा भी दोस्तों कई सारे वाटरफॉल्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं, जिन्हें कि आप लोग अपनी वायनाड यात्रा के दौरान देख सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है बजट की। तो फ्रेंड्स, बजट में मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि आप लोगों को वायनाड में कम से कम 5 दिन की यात्रा पर जाना चाहिए। एकोमोडेशन की यदि बात कर ले दोस्तों, तो पर डे आप लोग इसको 500 से 600 रुपये मान के चलिए। तो दोस्तों 3000 रुपये के करीब आप लोगों का एकोमोडेशन में खर्चा होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यदि बात कर ले खाने की, तो यदि आप लोग दोस्तों 2 लोग जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 2 लोगों का पर डे खाने का खर्चा भी 600 रुपये होगा। तो दोस्तों 3 और 3 6000। उसके अलावा दोस्तों ट्रैवलिंग वगैरह में 4000 रुपये। तो 2 लोगों का जो बजट है दोस्तों वो करीब में 10,000 रुपये यहाँ पर हो जाता है। यानी कि दोस्तों पर पर्सन अराउंड 5000 रुपीज़ में आप लोग वायनाड का एक सफल ट्रैवल यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में और भी एक नए अच्छे वाले डेस्टिनेशन के साथ में। तब तक के लिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।